हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियस यूपीएससी एस्पिरेंट। सो कल के जो मेरे टारगेट्स हैं वो पॉलिटी में अगेन रिवीजन करना है मुझे, आगे के जो चैप्टर्स हैं मेरे। एंड ज्योग्राफी में एक जो कॉन्टिनेंट है उसे देखना है मुझे, साउथ अमेरिका वाला है ना, आगे का एक कॉन्टिनेंट देखना है। और साइंस एंड टेक में मुझे वीडियो देखनी है लेक्चर की, जो कि मैं नहीं देख पाई आज, क्योंकि आज सुबह से बहुत हेडेक हो रहा है मेरा। सुबह से मैं रिविजन करने में लगी हुई हूँ। थोड़ा सोचा है ना, थोड़ा एकदम स्क्रीनिंग टाइम नहीं करनी है मुझे, और तो हेडेक हो ही रहा है अभी भी, तो इतना पागल नहीं होना है थोड़ा सा। तो ये वाला जो पोर्शन है वो मैं कल देख लूँगी। सो ऑल दो पॉलिटिकल जो कल मैंने लिखा था सेक्शन रिवीजन का, वो मैंने किया था। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे कि मैंने देखा था सुप्रीम कोर्ट हमारा जो पार्ट 5 है, और जो जुडिशियल सिस्टम पार्ट 5 आर्टिकल 124 से 147 में लिखा हुआ है, ठीक है। और जिसमें जो हमारा जो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है और जो यूएसए का है, उसमें डिफरेंस है। जैसे कि यूएसए में वो फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं इन केस ऑफ जुडिशरी, और इंडिया में यूनाइटेड है। कैसे? जैसे कि इंडिया में यूनाइटेड ऐसे है कि मोस्टली पावर जो है टॉप पे है, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हाई कोर्ट, फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट, लोकायुक्त, फिर अदालत वगैरह एंड ट्राइब्यूनल वो बाद में आते हैं। तो मोस्ट पावर जो है वो किसमें, यहाँ पर है, ठीक है, सेंटर में है सुप्रीम कोर्ट में। बट ऑन दी अदर एंड जब हम देखते हैं तो यूएसए के केस में, यूएसए में जो है उनका फेडरल है। फेडरल मीन्स यानी उन पे जो स्टेट में जो मतलब जो सेंट्रल लेवल पे है उसमें उनकी अलग पावर है, और जो उनका स्टेट में उनकी अलग पावर है जुडिशरी की। तो इसमें अपनी अपनी पावर है स्टेट्स के पास, पूरी सेंटर के पास। तो इसमें फेडरल है ना, तो ऐसे ही अलग है। और जो हमारा क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में, तो वो क्या है, उसमें ये है सिटीज़न होने चाहिए ना, भारत के सिटीज़न होने चाहिए। और फिर जब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो जुडिशरी में जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं हमारे, वो हमारे अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, इसकी कंसल्टेशन के साथ। और जो जजेस होते हैं उनकी कंसल्टेशन के साथ, है ना। और फिर अगर हमें और किसी जज का अपॉइंटमेंट करना है सुप्रीम कोर्ट में, है ना, तो उसके लिए हमें चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, कंसल्टेशन चाहिए होती है, तभी होता है। और भी देखे थे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए हमें, ऐसे हाई कोर्ट में 10 ईयर्स तक होने चाहिए जज, वो भी अपॉइंटमेंट, उनका भी अपॉइंटमेंट हो सकता है ना। और जो एडवोकेट होते हैं 5 ईयर्स तक, तो उनका भी अपॉइंटमेंट हो सकता है हाई कोर्ट में, ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं। सो ये देखा था मैंने आज। और एक और टॉपिक इसमें था इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट में क्या था, ऑल्दो इम्पीचमेंट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है इन केस ऑफ जुडिशरी। ये ऑल्दो रिमूवल तो होता है जो जजेस का, बट ये जो इम्पीचमेंट है ये हमारा प्रेसिडेंट के केस में है मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑल्दो ये डिफाइन नहीं है। सो ये देखा था और रिवीजन कर लिया था मैंने
तो कल जो है, कल मुझे आगे के चैप्टर्स देखने हैं इसमें, है ना। और ज्योग्राफी में मैंने अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैपिंग सेक्शन रिवाइज किया था, है ना, जिसमें मैंने एशियन कॉन्टिनेंट का डेजर्ट्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, स्टेट्स, रिवर्स, लेक्स, ये सब मतलब ये देखे थे मैंने, ठीक है। कल मुझे एक और करना है इसमें, और तो मैंने डॉक्टर शिवन सर के नोट्स भी देखे थे, वो बहुत हेल्पफुल भी हैं, समझ भी आ रहे हैं। तो ये मैंने देखे थे आज, और 2, 3, 4 चैप्टर देखे थे NCERT के फिजिकल ज्योग्राफी के। तो कल मुझे आगे के देखने हैं 5, 6, 7, और मैं नोट्स में भी वही चैप्टर्स देखे थे। तो ये आज के टारगेट्स मैंने कर लिए थे। साइंस एंड टेक की वीडियो कल के लिए करती है इसी। सो दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।